कहते हैं, टूटना कभी आखिरी नहीं होता, टूटकर बिखरने से ही असली ताकत जन्म लेती है। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। पार्क की उस टूटी हुई बेंच पर अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथों में एक किताब थी, अनब्रेकेबल, जो उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके जन्मदिन पर दी थी। पर अर्जुन के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, बस खालीपन था। वो खालीपन जो तब होता है जब इंसान खुद से हार मान लेता है। अर्जुन, एक ऐसा लड़का जिसे सब कहते थे स्मार्ट, टैलेंटेड, ब्राइट फ्यूचर, लेकिन अंदर से वो खुद को हमेशा कमतर समझता रहा। हर बार जब कुछ बड़ा करने का मौका आया, उसने खुद को पीछे खींच लिया, कभी अपनों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ से, कभी सोसाइटी के तानों से, और कभी खुद की ही सेल्फ डाउट से। हर कोई कहता था, अर्जुन तुम तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अर्जुन का दिल कहता था, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? वो खुद से भाग रहा था, बार बार एग्जाम के सपने देखने वाला, अपने सपनों को आधे रास्ते में छोड़ देने वाला। वो आज उस किताब को ऐसे देख रहा था जैसे वो आखिरी उम्मीद हो। एक पल, दो पल, और फिर अर्जुन ने उस किताब की धूल साफ की। उसने पहला पन्ना खोला, और उसकी नजर पड़ी एक लाइन पर, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर अनब्रेकेबल। तुम टूटे नहीं हो, तुम अटूट हो। उस लाइन ने कुछ बदल दिया। वो शब्द दिल के किसी ऐसे हिस्से तक पहुंचे जो सालों से सुनसान पड़ा था। आज से, अभी से, अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की पुनर्जन्म की कहानी बनने वाली थी। एक कहानी जो बताएगी कि कैसे इंसान बिखरने के बाद भी खुद को जोड़ सकता है, और कैसे हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को कहानियों की तरह जीते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। आज हम बात करेंगे अनब्रेकेबल किताब की 10 पावरफुल लर्निंग्स की, जिन्होंने अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, और हो सकता है ये आपकी भी बदल दे। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां हर लर्निंग एक नया मोड़ है, एक नई उम्मीद है, और एक नई कहानी है। लर्निंग 1, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को रोकना छोड़ देते हैं। क्वोट फ्रॉम अनब्रेकेबल, यू कैनॉट हील वॉट यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू फील। जिस दर्द को महसूस करने की इजाजत नहीं देते, उसे कभी ठीक नहीं कर सकते। उस शाम अर्जुन पहली बार उस किताब के शब्दों से जुड़ रहा था। वो पन्ना, वो लाइन, और उसके भीतर उठता एक अजीब सा सवाल, मैं अपने दर्द से क्यों भाग रहा हूँ? कितने सालों से वो यही कर रहा था। हर बार जब कोई तकलीफ उसके सामने आई, वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेता, खुद को बहलाने की कोशिश करता। पर सच ये था कि भीतर का जख्म हर रोज गहरा होता जा रहा था। अनब्रेकेबल ने उसे सिखाया, दर्द से भागो मत, उसे देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। अर्जुन ने पहली बार अपनी नोटबुक्स के पन्नों पर लिखा, अपनी हार, अपनी उम्मीदें, अपने डर, और जैसे जैसे वो लिखता गया, उसका दिल हल्का होता गया। उसे समझ में आया कि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, तो वो और बड़ा जहर बन जाते हैं। उसने एक नई हैबिट शुरू की, हर दिन 5 मिनट अकेले बैठना, और जो भी महसूस हो रहा हो, उसे नाम देना। गुस्सा, डर, दुख, खुशी, सब कुछ। धीरे धीरे उसके भीतर एक एक्सेप्टेंस आने लगी, और एक्सेप्टेंस ने उसे बदलना शुरू किया। क्योंकि जब आप अपने घावों को छुपाना छोड़ देते हैं, तभी आप अनब्रेकेबल बनना शुरू करते हैं। लर्निंग 2, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। यही असली ताकत है। क्वोट फ्रॉम अनब्रेकेबल, मैसिव चेंज डजंट कम फ्रॉम मैसिव एक्शन, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स। बड़ा बदलाव बड़े कदमों से नहीं, बल्कि लगातार छोटे कदमों से आता है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? हर बार वो सोचता था कि एक ही रात में सब बदल जाएगा। रीडिंग, एग्जाम प्रिपरेशन, गिटार सीखना, सब कुछ अचानक हो जाना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता था, तो वो हार मान लेता था।
उसने किताब में पढ़ा कि असली जादू कंसिस्टेंसी में है, टाइनी हैबिट्स की तरह। हर दिन थोड़ा सा, बस थोड़ा। अर्जुन ने एक छोटा कदम चुना। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट गिटार प्रैक्टिस, सिर्फ 5 मिनट। और वो सोच भी नहीं सकता था कि कुछ हफ्तों में वो गिटार की धुनें छेड़ने लगा। उसी तरह स्टडी के लिए उसने 15 मिनट का फोकस टाइम चुना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते गए। जो कभी डरता था शुरुआत करने से, वो अब मजबूती से रोज कुछ न कुछ करता रहा। अर्जुन ने जाना, ग्रेटनेस इज नॉट इन जायंट लीप्स, इट्स इन डेली टाइनी विक्ट्रीज। और यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लर्निंग 3, अपने आप को वही प्यार दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। क्वोट फ्रॉम अनब्रेकेबल, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी मीनिंगफुल रिलेशनशिप। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यही हर सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। अर्जुन के लिए ये लेसन सबसे कठिन था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बीत गई थी। कभी दोस्तों की उम्मीदें, कभी फैमिली का दबाव, कभी सोसाइटी की नजरें, और सबसे पीछे हमेशा अर्जुन खुद। उस दिन पार्क में बैठा हुआ जब उसने ये लाइन पढ़ी तो वो जैसे भीतर से टूट गया। मैं सबको प्यार देता हूँ, पर खुद को कभी नहीं। उसे वो पल याद आया जब दोस्तों की मजाक उड़ाने वाली बातें उसे रातों को रुला देती थी। वो हर बार खुद को दोष देता, मैं ही ठीक नहीं हूँ शायद। पर किताब ने उसकी आंखें खोल दी। कहा गया था, दूसरों को खुशी देना अच्छा है, लेकिन अगर तुम खुद को ही भूले रहोगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर सब खाली हो जाएगा। आत्मसम्मान और आत्मस्नेह, ये जीवन की जड़ें हैं। अर्जुन ने उस दिन से एक नई आदत शुरू की, हर रात सोने से पहले खुद को एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना। कभी ये उसकी कंसिस्टेंसी होती, कभी उसकी स्माइल, कभी कोई छोटा सा कदम। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने अंदर कंपैशन लाता गया, उसकी आंखों की चमक वापस लौटने लगी। अब वो खुद के लिए भी खड़ा होने लगा। अर्जुन ने सीखा, जब तक आप अपने दिल को भरते नहीं, तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं दे सकते। और यही शुरुआत थी एक नए, मजबूत और शांत अर्जुन की। लर्निंग 4, डर के पार ही आपकी असली ताकत है। क्वोट फ्रॉम अनब्रेकेबल, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। आप जो भी चाहते हैं वह डर के उस पार है। अर्जुन के दिल में सबसे बड़ा डर क्या था? रिजेक्शन का। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं बोलूंगा तो सब हंसेंगे? यही डर उसे हर बार पीछे खींच लेता। वो गिटार उठाता, फिर रख देता। स्कूल के मंच पर जाने की सोचना, फिर डर में घुट जाना। लेकिन एक दिन किताब के उन शब्दों ने उसके भीतर आग जला दी। उसने पढ़ा, डर कभी चला नहीं जाता, आपको बस उसके साथ चलना सीखना होता है। करेज मतलब डर ना होना नहीं है, करेज मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना है। उस दिन अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, डर को रीजन नहीं बनने दूंगा। छोटा कदम ही सही, पर लूंगा जरूर। पहली बार गिटार उठाया और कॉलोनी के बच्चों के सामने 2 कॉर्ड्स बजाई। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, पर कर दिखाया। और जो तालियां बजी, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। स्टडी में भी वही प्रिंसिपल। जब मन घबराता, अर्जुन खुद से कहता, बस पहला कदम ले, डर के पार बहुत कुछ तेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने सीखा कि डर कभी जीते नहीं, अगर आप उससे आगे बढ़ना चुन ले। लर्निंग 6, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। क्वोट फ्रॉम अनब्रेकेबल, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। परिपूर्णता प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। अर्जुन की जिंदगी में एक और इनविजिबल ट्रैप था, परफेक्शनिज्म। हर काम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो करना ही नहीं। रिजल्ट? कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। जब उसने किताब में ये पढ़ा, तो जैसे उसके दिल पर पत्थर रख दिया गया। उसने जाना कि जिंदगी में कोई भी चैंपियन पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट पहले एक बिगिनर होता है। परफेक्शन के चक्कर में अर्जुन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हैप्पीनेस और अपनी ग्रोथ सब खो चुका था। उसने लिखा,
पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, पहला कदम बस फर्स्ट होना चाहिए। अर्जुन ने अपने आप से वादा किया। अब वो प्रैक्टिस करेगा, गलतियां करेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। गिटार में वो परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ चुका था। स्टडी में उसने बस हर रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस के साथ खुद को एक्सेप्ट करता गया, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगी। उसके चेहरे पर जो चमक आई, वो सोसाइटी भी नोटिस करने लगी। अर्जुन ने सीखा, जो लोग हर दिन इम्परफेक्ट एक्शंस लेते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। लर्निंग 7। मास्टर योर थॉट्स और योर थॉट्स विल मास्टर यू। अपने विचारों के मालिक बनो, वरना वही तुम्हारे मालिक बन जाएंगे। अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जहां उसने खुद से सवाल पूछा, क्यों मैं हर बार अपने ही विचारों में उलझ जाता हूँ? क्यों मैं खुद को बार बार पीछे खींच लेता हूँ? वो एक ठंडी सुबह थी। अर्जुन पार्क में उसी बेंच पर बैठा था, जहां उसने पहली बार वो किताब खोली थी, अनब्रेकेबल। आसमान में हल्की धुंध थी और मन में भारीपन। लेकिन उस दिन किताब की ये लाइन, मास्टर योर थॉट्स और योर थॉट्स विल मास्टर यू, उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसे समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग से है। उसकी हार उसकी सोच से शुरू होती है और वही खत्म भी होती है। उस दिन से अर्जुन ने एक छोटा सा कदम उठाया, नेगेटिव थॉट्स का काउंटर पॉजिटिव अफर्मेशन से करना। जब भी दिमाग कहता, तू नहीं कर पाएगा, वो खुद से कहता, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी ये छोटी सी आदत उसकी सोच का पैटर्न बदलने लगी। जहां पहले वो खुद को पीछे खींच लेता था, अब वो खुद को आगे धकेलने लगा। इस किताब की एक पावरफुल बात यही थी, हमारे विचार ही हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। हर बार जब आप खुद को लिमिट करते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपनी ही कहानी खुद लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर नकारात्मक सोच को पलट दें, तो आप खुद अपनी सीमाएं तोड़ सकते हैं। आज अर्जुन वही करता है। उसके थॉट्स अब उसके मास्टर नहीं, बल्कि उसके साथी है। लर्निंग आर्ट। योर एक्शंस रिराइट योर बिलीव्स। आपके काम ही आपके विश्वासों को बदलते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और सच में वैसा ही हो जाता है। अर्जुन भी खुद के बारे में यही मान बैठा था। उसके दिल में एक विश्वास बैठ चुका था, मैं एवरेज हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दिन किताब में उसने ये पढ़ा, योर एक्शंस रिराइट योर बिलीव्स। वो लाइन उसके दिल में चुभ गई। उसे समझ आया, पहले एक्शन लेना होता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। उसी दिन से उसने अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू किया। गिटार बजाने की प्रैक्टिस शुरू की, चाहे घर में कोई देखे या नहीं। स्कूल में एक बार हिम्मत करके स्टेज पर गया, इवन दो डर लगा। हर एक्शन ने उसके अंदर का बिलीफ सिस्टम बदला। जहां वो सोचता था, मैं नहीं कर सकता, अब वो कहता, मैं कर सकता हूँ। ये सब एक छोटी सी शुरुआत से हुआ। एक्शन फर्स्ट, बिलीफ लेटर। जिंदगी में कॉन्फिडेंस इंतजार नहीं करता, वो आता है जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। कोई बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे कदम। एक नया स्किल, एक नई हैबिट, एक बार यस कहना। अर्जुन की कहानी यही बताती है, एक्शन इज द सीड, बिलीफ इज द फ्रूट। और आज वो खुद को देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे खुद पर यकीन है। लर्निंग नॉ। करेज isn't the absence of fear, it's the willingness to act despite it. साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो पूरी तरह टूट गया था। पढ़ाई का दबाव, लोगों की उम्मीदें, अपनी ही कमजोरी का बोझ, सब कुछ उसे नीचे खींच रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे कैसे बढ़े। डर हर तरफ से उसे जकड़े हुए था। उसी दिन उसने अनब्रेकेबल की एक और लाइन पढ़ी, करेज isn't the absence of fear, it's the willingness to act despite it. उसका दिल कांप रहा था,
लेकिन इस वाक्य ने उसकी रूह को जगा दिया। उसे समझ में आ गया कि डर का होना गलत नहीं है। असल में डर तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वही सच में आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा, अगर मैं हर बार डर के कारण पीछे हट जाऊंगा तो कभी अपने सपनों को नहीं छू पाऊंगा। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, गिटार बजाने का वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने अपने स्कूल के डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, और हर बार जब डर आया, उसने खुद से कहा, मैं डर के साथ चल सकता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक नया बिलीफ पैदा हुआ। डर के बिना साहस नहीं होता, और साहस के बिना जीत नहीं होती। डर को जीतना नहीं है, उसे साथ लेकर चलना है। हर बार जब आप डरते हैं और फिर भी कदम उठाते हैं, आप अपने अंदर के हीरो को जिंदा रखते हैं। यही करेज अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन का असली कारण बना। लर्निंग दस, दी ओनली ट्रू फेलियर इज गिविंग अप। असली हार सिर्फ तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। अर्जुन की कहानी एक ऐसी जगह पहुंची जहां कई बार वो हार मान लेना चाहता था। उसने कई बार सोचा, शायद मैं इस सब के लिए बना ही नहीं हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए। पर तभी उस किताब की आखिरी सीख उसके हाथ लगी। दी ओनली ट्रू फेलियर इज गिविंग अप। वो किताब के उस पन्ने को बार बार पढ़ता रहा। उसके अंदर एक आग सी जल उठी। उसे समझ आ गया कि हार वो नहीं जो बाहर से दिखती है, हार वो है जो हम अंदर से मान लेते हैं। हार वो है जब हम चलना बंद कर देते हैं। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कंसिस्टेंसी पर काम किया। हर दिन छोटा सा एक्शन लिया, चाहे किताब पढ़ना हो, प्रैक्टिस करनी हो, या बस खुद से पॉजिटिव बातें करनी हो। उसने समझा कि कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं होती कि सुबह का सूरज न उग सके। आखिरकार उसका वही नेवर गिव अप एटीट्यूड उसकी आइडेंटिटी बन गया। आज अर्जुन उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है जो कभी खुद को कमजोर मानते थे। प्रैक्टिकल टेक अवे, असली असफलता तब होती है जब आप खुद को छोड़ देते हैं। हर ठोकर के बाद उठने वाला इंसान कभी नहीं हारता। सक्सेस की कुंजी है, बस चलते रहो। अर्जुन की यही आखिरी सीख थी। सच्ची ताकत हार मानने से इनकार करना है। अर्जुन की कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां किताब के आखिरी पन्ने खत्म होते हैं। असल में वहीं से शुरुआत होती है। अर्जुन की ये जर्नी कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। ये हम सबकी जर्नी है। कभी न कभी हम सब अर्जुन बनते हैं। कभी किसी के तानों से, कभी खुद के डर से, कभी अपनी कमियों के बोझ से, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी वही ताकत है जो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में थी। अर्जुन का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने ये समझा कि मुकम्मल बनने के लिए पहले अधूरापन स्वीकारना जरूरी है। और यही उसके कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट था। जहां पहले वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, आज वो अपने रिफ्लेक्शन में अपनी पावर देखता है। जहां पहले हर बार डर उसे रोक देता था, आज वही डर उसकी मोटिवेशन बन गया है। कभी कभी हम सब जिंदगी में उस मोड़ पर होते हैं जहां दिल करता है हार मान ले, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां अनब्रेकेबल जैसे विचार हमें रोकते हैं और कहते हैं, रुक जाओ नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अर्जुन ने सीखा कंसिस्टेंसी की ताकत, टाइनी एफर्ट्स की मैजिक, अपने इमोशंस को पहचानने और बदलने की कला, और सबसे अहम, खुद को कभी हारने न देने का जज्बा। जैसे जैसे उसने किताब की हर लर्निंग को अपनी जिंदगी में उतारा, वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व निखरता गया। और आज वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो कभी हार मान चुके थे। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही, क्योंकि हर जर्नी के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है। अगर आप भी अपने अंदर के घावों को, पुराने दर्द को, बीते अनुभवों को समझना और हील करना चाहते हैं, तो तैयार रहिए हमारी अगली किताब के लिए, द बॉडी कीप्स द स्कोर, जहां हम जानेंगे कैसे हमारा शरीर हमारी इमोशंस और पास्ट ट्रॉमा को संभाल कर रखता है, और कैसे हम उन पुराने जख्मों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपना सबसे बड़ा टेकअवे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की समरीज नहीं, ये खुद को बदलने की कहानियां हैं। याद रखिए, आपकी जंग आपके भीतर है और जीत भी वहीं से निकलेगी। आप अनब्रेकेबल है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।